तो गाइस फाइनली हमने ये काम भी कर दिया है कंप्लीट। टाइम हो रहा है 7:17। आज तो गाइस आंटी की टिफ़िन के बारे में पूछ रही है, पैकिंग वगैरह कैसी है, ऐसे प्रीमियम टाइप लगता है। मैं कहा आज लंच में है चावल सब्जी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे। 6:59 हो रहे हैं और हमारी अलार्म बजी थी 6:30 बजे और हम 6:30 बजे उठे थे। अभी हमने लाइव का थंबनेल एडिट किया है और एक दूसरा थंबनेल एडिट कर रहे हैं और 5-10 मिनट तो तुम्हें पता ही है कि उठने के बाद ऐसे ऐसे ही लग जाते हैं। तो ऐसे करके काम चल रहा है और मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया, मेरा फ़ोन 1% बचा था, उसे मैंने चार्ज पे लगाना है ठीक समझा और अभी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। रात को हमारी नींद कंप्लीट हो चुकी है, लगभग मैं 2:30 बजे के आसपास सोया था और 6:30 बजे उठा हूँ। इसका मतलब 4 घंटे से कम। कुछ अलग कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे, चाहे नींद के हो चाहे किसी और के हो, ठीक है। तो इसलिए अब हम अपने ब्लॉग को करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट द डे। A few moments later. तो गाइज फाइनली हमने ये काम भी कर दिया है कंप्लीट। टाइम हो रहा है 7:17। तो गाइज इस थंबनेल को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैंने अपने प्रिय बीके पाठक सर को एक भूमिया की संज्ञा दी है। वैसे इसके रिलेटेड मुझे कोई कमेंट नहीं आया, बस यहाँ पे वीडियो का पोर्शन पड़ा था तो मैंने सोचा इसे यूज कर लेते हैं। भूमिया बोला है इन द सेंस एनआर सर अभी क्वालिटी एजुकेशन में नए नए हैं। पहले वो करंट अफेयर्स पढ़ाते थे, अब वो साइंस पढ़ाने लगे हैं। मुझे नहीं पता वो मतलब कैसे क्या पढ़ाते हैं। लाइक मैंने उनसे एक चैप्टर पढ़ा था तो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाया था, लेकिन लास्ट वाले चैप्टर में बायोलॉजी में उन्होंने मतलब मैं मेरे पर्सनली बोलूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बोल रहे थे कि ये सारे फैक्ट्स रटने लायक है तो रटने ही पड़ेंगे, इसलिए मैंने वो चैप्टर बीके पाठक सर से पढ़ने की कोशिश की थी। इस वीडियो में उनको मैंने कंपेयर किया था, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। हमारे बीके पाठक सर तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ को मद्देनजर रखते हुए मैंने उन्हें जस्ट मजाक में भूमिया की संज्ञा दी है। तो गाइस इस थंबनेल को एडिट करने के बाद मैं चला जाता हूँ ब्रश वगैरह करने के लिए और इस प्रकार मैं अपने रूटीन को करता हूँ कंटिन्यू। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी एडिटिंग, बिकॉज हम आजकल एक एस्पिरेंट के अलावा एक यूट्यूबर भी है। वैसे आज से नहीं है, पिछले 2-3 सालों से है, लेकिन कंसिस्टेंटली वर्क मैंने इस साल ही किया है। तो अपने यूट्यूब जर्नी को इस रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए मुझे थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ती है जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट को नहीं करनी पड़ती। तो इस प्रकार मैं लगभग 2 घंटे 20 मिनट लगाकर अपने एडिटिंग के टास्क को करता हूँ कंप्लीट। हाँ, आज थोड़े 20 मिनट एक्स्ट्रा लग गए थे बिकॉज तो गुरु समझ गए होंगे आप। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये मेरे लिए एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। इट्स लाइक ए शौक, मतलब मेरे को शौक है अपनी जर्नी रिकॉर्ड करने का, अपने आप को दिखाने का और पूरा शो ऑफ करने का। और मेरे को सीरियसली बहुत ही ज्यादा इस चीज से खुशी मिलती है। अगर पैसों के लिए ये सब होता तो कई सारे आज तक ऑफर्स आ चुके हैं, मैं उन्हें कब का 1000-2000 में एक्सेप्ट कर देता। गाइस बड़ी मछली नहीं फंसी वो अलग बात है, जिस दिन फंसेगी उस दिन पक्का प्रमोशन वीडियो आएगा। वैसे PW का भी मेला रखा है, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा यार इतना भी इजी अचीवेबल नहीं है। ब्रांड्स को बहुत जोर लगाना पड़ेगा मुझे अफोर्ड करने के लिए। जिस दिन ऐसी कोई वीडियो आ जाए ना, उस दिन समझ लेना बंदे ने आज लाखों करोड़ों की कमाई कर ली। मजाक मजाक फुफू मजाक, हर चीज को सीरियस मत लिया करो। मेरे को कौन देगा इतना बड़ा प्रमोशन भाई। तो इस प्रकार 10-18 के लगभग मैं अपने ब्लॉग को कर देता हूँ कम्प्लीटली एडिट और इसके बाद मैं चला जाता हूँ शॉवर के लिए। वापस आके यार अपनी बॉडी शॉडी दिखाता है और साथ में करता है कंघी। बॉडी शॉडी नहीं है गाइस, फैट है फैट। LDC के एग्जाम के बाद इसको सल्टाने का कोई प्लान करना पड़ेगा। वो तो अच्छा है, हाइट अच्छी खासी है, वरना वेट हमारा आज भी 75 किलो के पार जाता है। वैसे मुझे अपनी हाइट पर वो क्या बोलते हैं गुमान है, लेकिन मैं अपने जेनेटिक्स और भगवान के लिए पूरी तरह से ग्रेटफुल हूँ। लाइफ में जो भी चल रहा है अच्छी खासी लाइफ, ये सब ऊपर वाले की वजह से। उनसे हम हैं, हमसे वो नहीं। अगर हम उसके प्रति ग्रेटफुल रहते हैं तो वो भी हमारे लिए ग्रेटफुल रहेगा और एक दिन हमारी सक्सेस हमारे हाथ में स्वर्णिम अक्षरों के साथ लिख देगा। बस इसी को कहा जाता है एक होप, जो एक इंसान को निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। वैसे गाइस मुझे बात को घुमाना अच्छे से आता है, आप इसे फील भी कर रहे होंगे और आप सीरियसली इन सब में गुम भी जाते होंगे। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखता है उसकी थिंकिंग बस टप्पे मारती रहती है। एक बार चांद पे, दूसरी बार मंगल पे, तीसरी बार धरती पर, चौथी बार पाताल लोक में और 5वीं बार सीधा मैं उसे पहुंचा देता हूँ आसमान में।
तो गाइज फाइनली हम नहा धो के हो चुके हैं एकदम तैयार। टाइम हो रहा है 11:12, ठीक है। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हमें कुछ ही नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। सो लेट्स गो फॉर द स्टडी ऑन टेबल। हाँ सही है, सही है। यहाँ पे मेरे को लगा मैंने टेबल ऑन स्टडी बोल दिया। गाइस यार मैं बातों के चक्कर में भूल गया था कि मेरे को स्टडी ब्लॉग भी बनाना है। लो अब तुम करो स्टडी। तो आज का स्टडी रूटीन रहने वाला है लगभग 12 से 13 घंटे का। सुबह अपनी ये वाली स्ट्रीम स्टार्ट होती है लगभग 11:30 बजे और एंड होती है लगभग 6:30 बजे के आसपास। दूसरी स्ट्रीम स्टार्ट होती है 7:30 बजे जो एंड होती है लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास। इस स्ट्रीम को स्टार्ट करते ही सुबह मैं अपनी साइंस की वो क्लास लेता हूँ जो मैंने 2 दिन पहले ली थी, जिसका आज तीसरा दिन था। इसी बीच में हमारा आ जाता है खाना। आज तो गाइस आंटी की टिफ़िन के बारे में पूछ रही है, पैकिंग वगैरह कैसी है, ऐसे प्रीमियम टाइप लगता है। मैं कहा हाँ, एक्चुअली इस बैग में ना ऐसे अंदर सिल्वर पेपर टाइप कुछ लगा हुआ है, ये देखो, जो पूरा खाने को ऐसे गर्म रखता है। सीरियसली गाइज अगर सच बोलूं, हम हमेशा खाना आने के बाद 1-2 घंटे के बाद ही खाते हैं। बिकॉज मेरा उस टाइम स्टडी सेशन चल रहा होता है। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है किसी भी हालत में स्टडी सेशन के बीच में इंटरप्शन ना हो। मतलब जैसे मन नहीं लग रहा, लाइक मैं एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ, तो अलग बात है, मैं सेशन को पॉज कर देता हूँ और थोड़ी देर के लिए नैप या ब्रेक ले लेता हूँ। गाइज आज लंच में है चावल, सब्जी और रोटी। छाछ हमने ले ली है, बचा कुछ है नहीं, तो लंच करते हैं और उसके बाद पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे मेरा भाई भी मेरे साथ खाना खा रहा होता है। वैसे मैं इस पर एक कमेंट करता हूँ, लेकिन गाइज वो व्लॉग में नहीं बताऊंगा, क्योंकि समझा करो कुछ चीज़ें पर्सनल भी रखनी होती है। हाँ तो कुछ इस प्रकार लंच का ब्रेक होता है खत्म। हैं ये मामला डाफा चूक कैसे हो गया? तो गाइज इसके बाद हम करते हैं सेशन स्टार्ट। के पहले मैंने साइंस की क्लास कर दी थी खत्म। 1 घंटे की क्लास 16x स्पीड में, 1 से 1.5 घंटा लगा होगा लगभग। मतलब सच में 16x नहीं थी, जरूर स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। मुझे बस रिवीजन करना था, क्योंकि मेरे पास बीके पाठक सर की साइंस के नोट्स नहीं है, तो उन्होंने जो बोर्ड पे लिखाया है वही मुझे रिवाइज करना है। लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम उसे 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज कर ही लेते हैं और साथ में MCQs भी मिला लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है मैथ्स। लेकिन फिर 2 बजे के आसपास मुझे आने लग जाती है नींद, क्योंकि हमने खाना खाते वक्त घना हुदा खाटा पिजट लिया था। मेरा मतलब है छाछ पी ली थी। छाछ पीने के बाद तो आपको पता ही है, चाहे मैथ्स हो तो भी नींद को नहीं रोक सकती। तो इसलिए मैं 20 मिनट का अलार्म सेट करता हूँ और नैप ले लेता हूँ। इस प्रकार टैब के टाइमर के साथ यह नैप होती है खत्म। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना अगला सेशन, जो कि 2 बजे से स्टार्ट होता है 10-10 मिनट के ब्रेक्स के साथ 6:30 बजे तक होता है खत्म। इसमें 1-1 घंटे के 4 स्लॉट के लगभग मैं लगा लेता हूँ और इन सब में मैथ के घोटे मार रहा होता हूँ। तुम जरा समझो कि मैथ के घोटे किस यूनिट के मारे जा सकते हैं। सीधा और सिंपल सा आंसर है ट्रिग्नोमेट्री। वैसे जयदीप सर ने इसे बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझा दिया है। 10th क्लास में तो भाई साहब हालत ख़राब होती थी मेरी। ट्रिग्नोमेट्री में 3-4 पार्ट होते थे। मैं जो प्रूव करने वाली यूनिट होती थी तो उन्हें तो रट लेता था। बस मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कि मुझे पास नहीं होना था, टॉप करना था। तो गाइस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के साथ रटने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बाय द वे हॉस्टल में हमारी ट्यूशन भी होती थी, लेकिन गाइस मैथ्स की ये प्रश्नावली या ये यूनिट मुझे समझ नहीं आई थी उस टाइम। 11th-12th में भी मुझे इससे डर लगता था, लेकिन जयदीप सर के समझाने के बाद ये यूनिट मुझे हलवा लगती है। एग्जाम तक मुझे ये हलवा ही लगे, अगर ढंग से रिवीजन नहीं किया तो हलवा ये बिखर जाएगा मेरा। इसलिए मुझे इस हलवे को अच्छे से खाना है और ठार के गैप दे के टाइम के साथ खाना है। इसके साथ साथ ऊंचाई और दूरी यूनिट से 7 से 8 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर कोई इग्नोर करने की सोच रहा है तो भूल कर भी ये गलती ना करें, बिकॉज मुझे पता है आप जीके को पहले से इग्नोर कर चुके हो। गाइज लाइव स्ट्रीम के दौरान है ना, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं मैथ के बड़े टॉपिक छोड़ देते हैं, साइंस का ऐसा करते हैं कि जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है ना वो छोड़ देते हैं। हिंदी तो चलो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी पर्यायवाची और छोड़ देते हैं। इंग्लिश का वोकैब पूरा यार याद तो होता नहीं है, सिनोनिम एंटोनिम्स तो बिल्कुल भी याद नहीं होते। इंग्लिश में हम उन्हें छोड़ देते हैं, ऊपर से जीके 50 नंबर का तो आना है भाई। तो यार क्या ही करें पढ़ के। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर भाई साहब बहुत मुश्किल से रटे जाते हैं, उन्हें तो हाथ ही नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं। पीछे बचा करंट, वो भी जीके का ही पार्ट है, लेकिन 5-10 क्वेश्चंस के लिए कौन इतनी बड़ी क्लासेस देखेगा। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, 10,000 पद है तो इतने से तो हो ही जाएगा यार। हाँ जैसे आलोक राज तुम्हारे लिए वो पद लेके बैठे हैं कि भाई साहब तुम कुछ मत पढ़ के आना और मैं तुम्हें LDC बना दूंगा। गाइस टेक मी सीरियस प्लीज, 10,000 लोगों को लेना है। और लोग जब 10,000 की वैकेंसी आई थी ना, अपनी कमर कस के तैयार हो गए थे। इन 10,000 पदों में से एक पद हमारा है, जैसे 4th ग्रेड में हुआ था। तो भाई मैंने पेपर नहीं दिया था, कंपटीशन क्यों हावी हुआ? मेरे हिसाब से अगर मैं सच बोलूं तो ये हुआ था। सब ऐसे सोच रहे थे और उनको डर बिल्कुल भी नहीं था कि हम फेल होंगे, इसलिए सब ने अपना 100%
परसेंटेज दिया। सबने अच्छे से पढ़ाई की कि सबको कहीं ना कहीं होप थी कि यार हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो इतने से तो हो ही जाएगा। और जो लोग इस प्रकार से सीरियस थे उनका तो सिलेक्शन हो गया। बाकी कुछ लोग अपनी तरह सब्जेक्ट छोड़ने वाले थे और ऐसे सोच रहे थे फिर भी हो जाएगा, तो गाइज उनका नहीं हुआ। मैं उनकी मेहनत को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहा जो बिल्कुल 5-10 नंबर से चुके हैं। यहाँ पर लक फैक्टर काम करता है और एग्जाम के टाइम की मेंटल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसा ही कुछ हाल एलडीसी में होने वाला है। जो किसी भी सब्जेक्ट को सीरियस नहीं ले रहे और अगर जीके को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो तो बाकी चारों सब्जेक्ट ऐसे बनाओ कि उसमें किसी भी हालत में तुम्हारे नंबर नहीं कटने चाहिए। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:14 और अभी मैंने ये थंबनेल एक तो मतलब लाइव स्ट्रीम वाला एडिट किया है, इसको तो 1 मिनट मेरे को पार्ट 2 लिखना था और इसको ऊपर सरकाया और कुछ नहीं। मैंने थंबनेल तो ये रहा। अभी मैंने लाइव स्ट्रीम एंड की थी और लगभग ऐसे मान लो कि आधे घंटे का ब्रेक लिया, तो उसमें मैंने ये थंबनेल एडिट कर दिया है और अभी मतलब थोड़ा सा मूड भी ऐसे फ्रेश हो रखा है। और 7.5 घंटे पिछली लाइव स्ट्रीम चली जिसमें से 5-6 घंटे की लगभग पढ़ाई हुई और अभी 7 बजे स्टार्ट करूँगा और रात को 2 बजे तक चलेगी और ऐसे करके अपनी 7 घंटे की और स्ट्रीम चल जाएगी जिसमें हम 5-6 घंटे और निकाल देंगे। ऐसे करके 8-10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम। मैंने 7:15 का टाइम सेट किया है और 7:15 हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं पोको से टैब में फाइल शेयर कर रहा होता हूँ तो मेरे को 15 मिनट का डिले हो जाता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए चला जाता हूँ छत पे। हाँ गाइज, आप सुनना चाह रहे हो ना वो पिछले वाली जो बात मैंने बीच में छोड़ी है मुद्दे की बात, वो मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। थोड़ा सा सब्र रखना सीख लो। चल गाइज, मैं ऐसा ही बनता हूँ। हाँ, कभी कभार मैं भी डफा चुक हो जाता हूँ, वो अलग बात है। बाकी मैं जैसा व्लॉग में दिखता हूँ वैसा मैं रियल लाइफ में भी हूँ। चिल एंड फन विद स्मॉल लिटिल मिनी गोल्स। तो हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये जो सारी मैंने चीज़ें बताई है कि कंपटीशन या क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सारे मेरे पर्सनली ओपिनियन है। देखो गाइज, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, ना मैं एक टीचर हूँ और ना मैंने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया भी नहीं। ये मेरा पहला आरएएस के अलावा ऐसा एग्ज़ाम है जिसे मैं शिद्दत से देना चाहूँगा या देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे सिर्फ 50 दिन मिले हैं। मैं अपनी मुझसे जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन अधूरी रहने वाली है। अब सिर्फ 19-20 दिन बचे हैं और मेरा पोर्शन बहुत सारा बचा हुआ है और मैंने आज तक अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है। MCQ प्रैक्टिस भी मैं ऑनलाइन ही करता हूँ विद ए क्लास। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:01। तो गाइस इसके बाद मैं चला जाता हूँ डिनर करने के लिए। डिनर में होती है गट्टा कड़ी की सब्जी और इस प्रकार हमारा 20 मिनट का डिनर ब्रेक होता है ख़त्म और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना अगला सेशन। तो मैं इस पॉइंट पे था कि मैं MCQ प्रैक्टिस भी ऑनलाइन कर रहा हूँ। चलो अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ। मेरी MCQ प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी ये है, फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश में वॉइस चैप्टर का रिवीजन करना है तो मैं थ्योरी पढ़ने की बजाय MCQs मिलाऊंगा, पवन सर की क्लास सर्च करूंगा और उनको मिला लूंगा। इससे मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है और रिवीजन भी हो रहा है क्योंकि मैंने सेम टीचर से पढ़ा है। उन्होंने जो तौर तरीके रियल क्लास में बताए हैं वो रिविजन क्लास में भी बता देंगे। इससे मेरा 2 पंथ 1 काज वाला मुहावरा चरितार्थ हो जाता है। कहने का मतलब 1 पंथ 2 काज हो रहे हैं, यानी रिवीजन भी और MCQ प्रैक्टिस भी। अब क्या कारण है कि मैं टेस्ट नहीं लगा रहा? गाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिला है, 50 दिन, जिसमें मुझे जीके को छोड़ के मुझे सारा बाकी वाला चारों सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करना है। इंग्लिश और हिंदी को काफ़ी हद तक निपटा लिया, मैथ्स के लगभग 9-10 टॉपिक ख़त्म कर दिए, साइंस के अभी तक 2 टॉपिक ही ख़त्म कर पाया हूँ। इंग्लिश हिंदी की वोकैब का पोर्शन बाकी है और अच्छी खासी साइंस बाकी है और मैथ्स भी काफ़ी पड़ी है। मेरा सिलेबस और रिवीजन पर ध्यान होने के कारण मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। मैं बस टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस करने पर ध्यान दे रहा हूँ। मुझे इतना टाइम मिल ही नहीं पाएगा कि मैं टेस्ट वगैरह दे के अच्छे से एग्जाम दे सकूँ। लेकिन मैं सच बोलूँ तो पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि मेरा होगा या नहीं। मैं बस एक स्प्रिंट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 50 दिन में अपना कितने परसेंटेज दे पाता हूँ। इन दिनों में मैं अपने टारगेट्स का 80% भी अचीव करता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो गाइज फिलहाल मेरा ध्यान सिलेबस और रिवीजन पर है। मुझे नहीं पता मैं लास्ट टाइम में टेस्ट दे पाऊंगा या नहीं, इतना ज़रूर पता है और इतनी ज़रूर कोशिश करनी है कि मैंने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, नो मैटर्स, लेकिन अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे 100% स्कोर करना है। कोशिश ये रहेगी कि उनमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो।
बाकी जो होगा देखा जाएगा। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बस अपने आप को तपाते रहेंगे और अपनी जर्नी आपके साथ यूं ही शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ लगभग 1:15-1:30 बजे मैं अपने सेशन को करता हूँ ख़त्म। उसके बाद मैं करता हूँ थोड़ी बहुत प्लानिंग, जो कि मेरी थोड़ी सी आदत है कि जब भी मेरा माइंड ब्लैंक होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो मैं बस पेन और पेपर लेता हूँ और उस पर लिख डालता हूँ जो समझ में आ रहा होता है और एक छोटा सा प्लान रेडी कर देता हूँ। हालांकि उसे पूरा करना बस की बात नहीं होती, लेकिन उस टाइम के लिए मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। तो बस इसी के साथ इस स्ट्रीम में बस इतना ही। इसी के साथ 1:45 बजे के आसपास मैं अपनी स्ट्रीम को करता हूँ एंड। फिर छोटे मोटे काम निपटा कर और अपने माइंड को रिफ्रेश करके मैं सोता हूँ लगभग 3 बजे के आसपास। इसी के साथ इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही प्रोडक्टिव व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।